नमस्कार बच्चों। आगे हमने बाल महाभारत के अंदर लाख का घर पाठ सीखा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पाठ नंबर 10, जिसे शीर्षक दिया है पांडवों की रक्षा। आगे के पाठ में हमने देखा कि पुरोचन ने लाख का महल बनाया और वहाँ पर सारे पांडवों के रहने का प्रबंध किया गया। पांचों पांडव माता कुंती के साथ वारणाव्रत के लिए चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वारणाव्रत जाने की खबर पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए। बहुत दूर जाने के बाद युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासियों को लौट जाना पड़ा, यानी काफ़ी दूर तक नगरवासी उनके साथ ही चलते रहे। दुर्योधन के षड्यंत्र और उससे बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह गूढ़ भाषा में सिखा दिया था कि जिससे दूसरे लोग समझ न पाए। यहाँ पर शब्द दिया है गूढ़ भाषा, यानी गुप्त रूप से, छिपे हुए रूप से, किसी को भी समझ में न आए, सिर्फ युधिष्ठिर को ही समझ में आए, ऐसी भाषा में विदुर ने युधिष्ठिर को किसी भी षड्यंत्र से बचने की राह दिखाई थी या फिर रास्ता भी दिखाया था, समझ दी थी। वारणाव्रत के लोग पांडवों के आगमन की खबर पाकर बड़े खुश हुए और उनके वहां पहुंचने पर उन्होंने बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया। जब तक लाख का भवन बनकर तैयार हुआ, पांडव दूसरे घरों में रहते रहे, जहां पुरोचन ने पहले से ही उनके ठहरने का प्रबंध कर रखा था। लाख का भवन बनकर तैयार हो गया तो पुरोचन उन्हें उसमें ले गया। भवन में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने उसे खूब ध्यान से देखा। विदुर की बातें उन्हें याद थी। ध्यान से देखने पर युधिष्ठिर को पता चल गया कि यह घर जल्दी आग लगने वाली चीज़ों से बना हुआ है, क्योंकि विदुर हैं वो उनके चाचा भी हैं और पांडवों के हित की बात सोचने वाले हैं। तो उनकी सारी बातें याद करते हुए घर में प्रवेश करते ही युधिष्ठिर ने पूरा घर देखा, जिससे उसे पता चल गया कि यह भवन या ये घर है वह जल्दी से आग पकड़ ले ऐसी वस्तु से बना है। युधिष्ठिर ने भीम को भी यह भेद बता दिया, पर साथ ही उसे सावधान रहने को कहा। यद्यपि यह साफ मालूम हो गया है कि यह स्थान खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित यानी कि भयभीत नहीं होना चाहिए, अस्थिर नहीं होना चाहिए, डरना नहीं है। पुरोचन को इस बात का जरा भी पता न लगे कि उसके षड्यंत्र का भेद हम पर खुल गया है। मौका पाकर हमें यहाँ से निकल भागना होगा, पर अभी हमें जल्दी से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शत्रु के मन में ज़रा भी संदेह पैदा होने की संभावना हो। यानी कि सारी बात भीम से कह दी युधिष्ठिर ने कि इस प्रकार का भवन बना है, लेकिन अभी शत्रु यानी कि दुर्योधन या पुरोचन को पता न चले कि हम इस बात से जानकार हैं, हमें पता है कि यह घर आग लगने वाला है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना है। कोई भी परिस्थिति उपस्थित हो तो हम यहाँ से भाग निकलें। अब इन सभी बातों को कुंती और भीमसेन सहित सभी भाई मान जाते हैं। वे उसी लाख के भवन में रहने लगे। इतने में विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वारणाव्रत नगर में आ पहुंचा। सुरंग यानी कि गुप्त रास्ता, ऐसा गुप्त रास्ता बनाने वाला एक कारीगर जो विदुर ने भेजा था वो वारणाव्रत आ पहुंचा। उसने एक दिन पांडवों को अकेले में पाकर उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा, आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना होते समय विदुर ने युधिष्ठिर से सांकेतिक भाषा में जो कुछ कहा था वह बातें जानता हूँ। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं आप लोगों की रक्षा का प्रबंध करने के लिए आया हूँ। इस तरह से एक व्यक्ति जो विदुर द्वारा भेजा गया था वो अपना परिचय युधिष्ठिर को देता है। इसके बाद वह कारीगर महल में पहुंच गया और गुप्त रूप से कुछ दिनों में ही उसने एक सुरंग नुमा रास्ता बना दिया। इस रास्ते से पांडव महल के अंदर से या फिर नीचे ही नीचे चार दीवारी और गहरी खाई को लांघ कर यानी कि पार कर सुरक्षित और बेखटके बिना डरे बाहर निकल सके, ऐसा रास्ता उसने बना दिया। यह काम उसने एकदम गुप्त रूप से किया और खूबी से हुआ। पुरोचन को
अंत तक इस बात की खबर भी नहीं हुई। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर ही अपने रहने के लिए स्थान बना लिया। इस कारण पांडवों को भी सारी रात हथियार लेकर चौकन्ने रहना पड़ता था। यानी जैसा ही गेट होता है वैसा महल का द्वार था, वहाँ पर ही पुरोचन बैठा रहता था। अपने रहने के लिए उसने स्थान बना लिया था। इस कारण से पांचों पांडवों को महल में भी हथियार के साथ तैयार रहना पड़ रहा था। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने का समय आ गया है। यानी जैसे ही दुर्योधन ने उन्हें समझाया था वैसे आग के भवन में उन्हें जला देने का समय आ गया लगता है, ऐसा पुरोचन सोचता है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से ताड़ गया, यानी भाप गया, समझ गया युधिष्ठिर कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया, यानी कि बड़े से भोजन समारोह का प्रबंध माता कुंती ने किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पी कर भवन के सभी कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात के समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों पांडव माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते, यानी रास्ता ढूंढते ढूंढते बाहर निकल गए। इस तरह माता कुंती में खाने में नींद की कुछ ऐसी वस्तु मिलाई जिससे पुरोचन और सारे नगरवासी नींद में सो गए और वह दूसरे रास्ते से बाहर निकल गए। इस बीच भीमसेन ने चारों तरफ आग लगा दी जिससे पुरोचन को लगे कि वे सारे आग में भस्म हो गए। भवन से बाहर वे निकल ही रहे थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपेट में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग की भेंट होते देख हाहाकार मचने लगा। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगी। यानी उन्हें समझ में आ गया कि ये सारा काम कौरवों का ही है। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट चढ़ गया। वारणावृत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहरे थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा, कोई भी जीवित नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जलांजलि दी, यानी जल से अंजलि दी। ऐसा उन्हें लगा कि पांचों पांडव और माता कुंती मर चुके हैं। फिर सब मिलकर बड़े जोर जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौट आए, यानी रोते और विलाप करते यानी दुख प्रकट करते हुए घर लौटे। परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया, यानी दार्शनिक था विदुर, दूर की जानता था और इस प्रकार पांडव मरे नहीं, किसी और जगह पर चले गए हैं, ये बात भी विदुर जानता था। वह भी शोक व्यक्त करता है लेकिन मन में अपनी बात रखता है कि हकीकत में पांडव वहाँ पर सुरक्षित होंगे। अधिक शोक प्रदर्शित न किया, यानी विदुर ने बहुत शोक नहीं दिखाया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाके भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो शोक के सागर में थे, पर उनको विदुर ने धीरज बंधाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हाल बताकर उन्हें चिंता मुक्त किया। यानी विदुर ने हस्तिनापुर के अंदर सबसे दुखी पितामह भीष्म को सारी हकीकत बता दी। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बच निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जगे हुए थे तथा चिंता और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी दयनीय, यानी माता कुंती भी एकदम थकी हुई है।
बेचारी थककर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने माता को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और नकुल सहदेव को कमर पर से ले लिया, यानी उसे उनकी कमर से उन्हें उठा लिया और माता कुंती को अपने कंधे पर बिठा लिया है, उनके दुखी होने पर या थकने पर। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते में उन्मत्त हाथी के समान झाड़ झंखार और पेड़ पौधों को इधर उधर हटाता व रौंदता हुआ तेजी से चलने लगा। यानी कि सभी को अपना सहारा देता हुआ भीम कितना बलशाली होगा, सभी को सहारा देता हुआ अपने ऊपर बिठाकर सभी को, जैसे वह एक मदमस्त हाथी, उन्मत्त हाथी, नशे में हुआ ऐसा हाथी भागता है, पेड़ पौधों को उखाड़ देता है, वैसे ही वह तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुंचे तो वहां विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह, यानी कि जो नाव चलाता है उसे मल्लाह कहा जाता है, मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र है, यानी कि इस समय षड्यंत्र के भाग के रूप में कोई भी दुर्योधन का व्यक्ति हो सकता है। इस तरह सांकेतिक भाषा में, यानी कोड वर्ड वाली लैंग्वेज में उसने जान लिया कि यह विदुर का भेजा हुआ ही व्यक्ति है। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। सूरज डूब गया और रात हो चली, चारों तरफ अंधेरा छा गया। कुंती और पांडव तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी, चक्कर सा आने लगा, एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वहीं जमीन पर बैठ गए। थकावट के कारण कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से, यानी एकदम दरिद्र दुखी भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल नहीं चला जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाएं, मैं तो यहीं पड़ी रहूँगी। यह कहकर कुंती वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता और भाइयों का यह हाल देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो गया, लेकिन वह हारा नहीं। अपने भाई और माताओं की दशा देखकर दुखी हुआ। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तथा अपने कहाँ हैं इस बात का भी उन्हें पता न रहा। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा, यानी भीम को आज नींद नहीं आ रही। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुश्किलों को पार करते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठ जाते, कभी एक दूसरे की होड़ लगाते, यानी कि प्रतिस्पर्धा रेस लगाते, और इस तरह वो रास्ता पार कर रहे हैं। वे ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धारण कर एक चक्रा नगरी का नाम था, एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। अब गुप्त रूप से रह रहे हैं। यहाँ पर माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांगकर अपने गुजर करके दिन बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकल जाते तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता।